औरंगाबाद ज़िले में कृषि विभाग के द्वारा बहुत योजनाएं किसानों के हित में चलाई जा रही हैं। चालू खरीफ मौसम में विगत वर्ष के तुलना में यदि देखा जाए तो इस वर्ष धान की रोपनी 100% जो लक्ष्य में दिया गया था 1,55,400 हेक्टेयर, उसमें 100% धान की रोपनी हो गई है और किसानों को उचित दाम पर उर्वरकों का भी उपलब्धता कराया गया है। जहां तक चालू महीने में 8,500 मैट्रिक टन यूरिया का सप्लाई प्लान बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया था, उससे अधिक यूरिया हमें प्राप्त हुआ है। जितनी भी योजनाएं किसानों के हित में चलाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, फसल क्षति पूर्ति योजना, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और इनपुट सब्सिडी योजना, इन सभी योजनाओं के अंतर्गत जो भी किसान भाई सीधे आवेदन ऑनलाइन देते हैं वह कृषि समन्वयक के स्तर से अंचलाधिकारी को फॉरवर्ड होता है जांच होकर के, और अंचलाधिकारी के यहाँ से एडीएम साहब को फॉरवर्ड होता है। और यदि कहीं किसी स्तर पर कोई कमी पाई जाती है तो उसे दोबारा भेजा जाता है और पुनर्विचार का आवेदन उनसे मांगा जा रहा है। और पुनर्विचार का जो भी आवेदन है उसको हम लोग जांच करके और अधिकतम किसानों को इसका लाभ देने के लिए समय पर कार्रवाई की जा रही है। अनुदानित योजनाएं बहुत सारी हमारे कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के साथ साथ बीज ग्राम योजना और BGRI RKVY जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसके अंतर्गत किसान बंधुओं को जो बीज उपलब्ध कराए गए थे उनका अनुदान का जो राशि है उनके खातों में सीधे उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार राज्य बीज निगम के स्तर से किसानों को अनुदानित बीज देने के लिए आगामी रबी मौसम में हम लोग उसका प्रचार प्रसार करा रहे हैं। और बीज निगम के द्वारा किसानों को होम डिलीवरी करने की भी योजना बनाई गई है। ऑनलाइन उनसे रिक्विजिशन अर्थात अधियाचना ली जा रही है कि उनको किस फसल का कितना बीज चाहिए, उस अधियाचना के अनुसार उनका उतना बीज रिजर्व हो जाता है और हम जो बीज निगम से इंडेंट देते हैं उसके अनुसार उतना बीज हमारे जितने आपूर्ति करता हैं ज़िले के उनको उपलब्ध हो जाता है और समय पर गुणवत्ता युक्त बीज उनके दरवाजे पर भी होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण काल में भी कृषि विभाग के जो भी हमारे क्षेत्रीय कर्मी हैं, चाहे वो प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार के अलावा आत्मा के स्तर से जो प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, उद्यान निदेशालय के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, साथ ही साथ पौधा संरक्षण से संबंधित जितने हमारे तकनीकी कर्मी हैं, उनके द्वारा इस महामारी के समय में भी काफ़ी तत्परता से क्षेत्र में जाकर के किसान बंधुओं की सेवा के लिए, उनके सहयोग के लिए काम लगातार किया जाता रहा है। इसमें कई परेशानियां भी हुई, फिर भी हम लोग लगातार ज़िले के किसान बंधुओं की जो तकलीफ़ है उनको तकनीकी ज्ञान उनको प्राप्त करने के बढ़ाने के लिए लगातार हम लोग तत्पर हैं। और किसी भी तरीके का जो भी अनुदान या विभाग के स्तर से योजनाएं चलाई जा रही किसानों को ससमय मिले, उसका लाभ, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं।
किसान बंधुओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कुछ कार्यक्रम आत्मा की तरफ से चलाए जा रहे हैं। उनमें विभिन्न तरह की जो विधाएं हैं, जो तकनीकी कौशल है, उसमें ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जो कार्यक्रम हैं स्किल डेवलपमेंट के, वह आत्मा के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह उनके बने हुए हैं, उनके माध्यम से उनको मशरूम उत्पादन, शहद उत्पादन, फूलों की खेती से संबंधित भी तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जब ये समूह और अधिक मात्रा में तैयार हो जाएंगे तो आपस में जुड़ करके उनका रजिस्ट्रेशन FPO के रूप में, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उनको रजिस्टर्ड करा करके, और जो फार्मर्स ग्रुप के जो कंपनी है उसके रूप में इसको कंपनी एक्ट के तहत निबंधन के पश्चात किसान इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि वो जो भी उनके जैसे बीज हैं, बीज के खरीदार हैं, या किसी अन्य जो उनके प्रोड्यूस हैं उसके जो खरीदार हैं, उससे वो सीधे प्रतिस्पर्धा कर सकें और उन्हें अपनी उपज का गुणात्मक जो मूल्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दिलाएं। ऐसी हमारे कृषि परिवार की एक मुहिम है कि उनका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठे और आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ हो, जिससे कि वो ज़्यादा सुखी संपन्न हो सके।